गीता जी में से राधा रानी ऐसे प्रेरणा दे रही है कि तुम गीता जयंती कुरुक्षेत्र तो सब लोग मनाते हैं, जा जाकर तुम बरसाने क्यों नहीं मनाओ मेरे चरणों में। तो गीता जी में हर ज्ञान लिखा है, गीता में समाधान लिखा है, गीता में विज्ञान लिखा है। इसलिए हमने नारा दिया है गीता जयंती पर 22 दिसंबर में, जय जय गीता, घर घर गीता, हर हर गीता। कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो, कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो, को समता उनकी जिन्ने रस में रस हो ब्रज रज पहचानो। बिल्कुल वही ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। राधे राधे सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। आप सभी भक्तों को ज्ञात होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। तो आज उसी श्रृंखला में आज समझिए साक्षात महात्मा ही हैं, बिल्कुल संत हैं, ब्रज के असली संत यही हैं। और ऐसा मैंने बाबा से थोड़ा बात किया तो बाबा ने बताया कि मतलब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समस्त जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने भागवत गीता का प्रचार करना चालू किया। घर घर जाकर भागवत गीता का प्रचार करते, गाँवों में, शहरों में, और कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लेते हैं। और गीता आप जैसे भक्तों से सहयोग करते हैं तो उनके माध्यम से बाबा पूरे गाँव में जगह जगह जाकर उनको गीता 84 कोष ब्रज मंडल में वो गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के, ऐसे संतों के हमें दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ समझना चाहिए। तो आइए हम सभी भक्त लोग सबसे पहले आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत। तो बोलिए राधा रानी की जय 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 श्री राधे। बाबा सबसे पहले मैं आपका सर्वप्रथम अपना नाम बताएं थोड़ा हमारे भक्तों को। जी, सदगुरुदेव भगवान का दिया, विप्रों आचार्य ऋषि मुनियों का दिया छोटा सा नाम महात्मा धर्मदास है जी। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं। जी और गुरु जी ने भी यही करके नाम रखा था कि इसकी धर्म में बहुत रुचि है जी। तो धर्मदास नाम दिया और गीता का प्रचार करते हैं जी। हमारे एक गीता जी के गुरुदेव थे जी। श्री श्री सविता माता गीता लक्षता जी, पलवल हरियाणा में जी। उन्होंने हमको गीता दी और कहा आपको वैराग्य होगा। वो बहुत ही बड़े संत थे जी। दूरदर्शी सभी संत होते हैं जी। भगवान की कृपा हुई, ब्रज में ही गुरु मिले, ब्रज में वैराग्य लगा, ब्रज में सब। तो अंदर से गुरुदेव ने कहा वैराग्य लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन आपका रेखा संस्कार बताती है कि आप सेवा करें। जी। हमने कहा क्या सेवा गुरुदेव? कि ब्रज में कुछ गाँवों में बच्चे नशा बहुत करने लगे हैं, भांग आदि का, सुल्फा का, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी। बेटा आप अध्यापक रहें, शिक्षक रहें, आप बोलना जानते हैं सभाओं में, इसलिए गांव गांव में जा कर के आप ये धूम्रपान आदि नशा मुक्त करें बच्चों को। धूम्रपान नशा मुक्ति केंद्र जो किसी भी एंगल से लाभकारी नहीं है, सब प्रकार से लंग्स को, फेफड़ों को, संस्कारों को। शराब आदि पी के झगड़े हो जाते हैं, माता बहन दुखी रहती हैं। तो हम संतों का धर्म बनता है हम जगत में वैष्णवता का प्रचार करें, ये भी वैष्णवता के प्रचार में आती है। और रही गीता की बात, ये निसंदेह आपने सुनील माधव जी सत्य कहा कि हम निःशुल्क करते हैं। हमको निःशुल्क जो किताब दे देते हम निःशुल्क वितरण करते हैं, नहीं किताब पैसा से लेते, नहीं किताब पैसा से देते। तो गीता जी में हर ज्ञान लिखा है, गीता में समाधान लिखा है, गीता में विज्ञान लिखा है। इसलिए हमने नारा दिया है गीता जयंती पर 22 दिसंबर में, जय जय गीता, घर घर गीता, हर हर गीता। हर घर में गीता हो, गीता का पाठ हो। सुनील जी बताना चाहते हैं हम कि हमारे छोटे से पुरस्कार से, हमारे गुरु भाई फूलदास जी आदि के प्रयास से हमने 84 कोष ब्रज मंडल में अनेकों स्कूलों में, अष्टसखियों गाँव में गीता कंपलसरी कर दी कीर्तन के बाद, और बड़ा आनंद आ रहा है। गीता जी का एक श्लोक बोल करके पूर्व संतों को, श्रील प्रभुपाद जी महाराज श्री चरण जिन्होंने देश दुनिया को जगाया है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए एक श्लोक बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य, योगो भक्ति दुखा। कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसको गीता माता दूर नहीं कर सकती। आपने अपने भक्तों को हमारे दर्शन करा करके साधुता का सम्मान किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर बरसाना के सभी संस्थापक संतों को, श्री बास आदि
संत दास जी संतों को, समस्त अर्वाचीन संतों को, गद्दी नसीन प्रेसिडेंट आदि मैनेजिंग कमेटी को, मेंबर्स को शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। बोले राधा रानी की। और एक बात और बताना चाहता हूँ, राधा रानी का ये धाम है, यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। किशोरी स्वयं आपको दर्शन देंगी, आपको छोटी लाली के रूप में, आप किसी चीज को ले लेंगी, आपको सपने में बताएंगी, आपके हर मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए राधा 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 नाम है, आप जपते रहे। राधा नाम में सब आते हैं। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधा राधा। हम चारों वेदों को कहाँ से रख देंगे? वो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभे यद्भद्रम तन्नासुभे, याद करना मुश्किल है। चलो हम लोग तो भगवान की कृपा से गुरुकुलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, डिग्री डिप्लोमा करें, हम तो याद भी कर लेते हैं भी। लेकिन राधा राधा में चारों वेद आ जाते हैं। बोली राधा रानी की जय जय। सर्वप्रथम मैंने अपने नाम बताया, आपने बहुत अच्छा बताया है। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हम आपसे जर्नी की बात करते हैं जी, तो इस आप मतलब गीता प्रचार के लिए आपको कौन प्रेरित किया, और आप बचपन से थोड़ा कैसे मतलब थे? बचपन हमारी से जननी रुचि थी माता आपकी? हमको 60 पैसे की गीता हमारी माता जी देती थी जी और कहती थी कि स्कूल आने के बाद गीता पाठ किया करें और रात को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप जब पढ़ाई करते थे तब से माता जी ने। फिर दूसरा हम अध्यापक बन गए, पीटीआई अध्यापक थे पलवल हरियाणा में। जी वहाँ रिसेस में एक मंदिर में जाते थे, जी उस मंदिर का नाम था श्री सत्य श्याम घाट मंदिर। जी वहाँ के जो परम संत थे वो माता स्वरूपा थी, श्री श्री माता जी, गीता लक्षिता सविता देवी माता जी। तो उन्होंने कहा, मास्टर जी आप बच्चों को भी स्कूल में गीता पढ़ाया करें और ये गीता मैं आपको देती हूँ। तो हम और एक महिपाल जी अध्यापक हैं, दोनों अध्यापक गीता दी और कहा आप आते देख रहे हैं। हम आते आते एक दिन उनके चरणों में बैठे थे, तो बोले आज क्या अभिलाषा लेके आए आप? हमने कहा हम तो ये मास्टर जी कह रहे हैं कि हमारी नौकरी पक्की हो जाए, ये तो ये अभिलाषा लेके आए और हम महात्मा बनना चाहते हैं। हम ये माता जी ये अभिलाषा लेके आए। तो उनका इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और आप नौकरी के बाद महात्मा बनेंगे। तो हमने 14 वर्ष अध्यापन कार्य किया, उसके बाद संतों का आशीर्वाद हुआ और पूरे ब्रज में। बाबा देखिए हमारे ऐसे बताता है, जो हमारे बताते हैं जो भी संत महात्मा है, कि जो हमारा ब्रज 84 कोष मंडल है, जो वो हमेशा तपस्वियों की भूमि होती चली आई है, साधु संतों की भूमि होती चली अभी भी है, अभी भी है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यहाँ तो कड़कड़ में भगवान ठाकुर जी संतों को जो भी दर्शन दिए वो भी सब उनके साथ नित्य लीला में सरदेश सुनील माधव जी एक ब्रज की महिमा सुना देते हैं। पद कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो, कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो, को समता उनकी जिन्ने रस में रस हो ब्रज रज पहचानो। बिल्कुल वही बसे ही श्याम जू के लालन, जिन राधाजू चरण ठिकानो, धारा बह दीर्घ राधाजू नाम की, जानो गयो तिनकू ब्रज आनो, कोटिन पुण्य सुकृतिन सो बड़े भागी के भाग लिखो ब्रजानो। जब बहुत भाग उदय हो जाते जब ब्रज में जीव आता है, यहाँ तो आके राधा 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 जपते रहे, सब काम हो जाते हैं। किशोरी जी एलादनी है, कृपेश्वरी हैं, छमेश्वरी हैं, विश्वेश्वरी हैं और हमारी स्वामिनी हैं। आपने तो प्रभु जी थोड़ा समय और समय लेना अवश्य आपका ही समय भगवान। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप इतने दिन से ब्रज 84 कोष मंडल में घूम रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं तो ये सब गीता प्रचार करते हैं। जी गीता जयंती मनाते बहुत बड़े पैमाने पे। तो मैं सोचता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी किशोरी जी ने कभी कोई लीला की हो जिसको आपको देखकर बहुत आश्चर्य लगा। हाँ आश्चर्य लगा। साक्षात किशोरी जी, हाँ साक्षात किशोरी जी के धाम में बैठे हैं। अनुभव बताएं। इस समय बरसाना में बैठे हैं। 2018 में हम गीता जयंती मनाने के लिए और कुरुक्षेत्र जाने लगे। कुरुक्षेत्र? हाँ ब्रज छोड़ के? हाँ कुरुक्षेत्र जाने लगे। अच्छा। ट्रैक्टर सजा रखे थे, बहुत छात्र छात्रा हमारे साथ थे, अनेकों लोग थे और हमारे भाई फूलदास जी आदि अनेक ऐसे संत थे। तो बहुत संत थे। तो हम कृष्ण जन्मभूमि में प्रणाम करके फंक्शन करके प्रसाद पाके वहाँ से चलने लगे। अब जैसे ब्रज से बाहर निकलने चाहे होटल से, वैसे गीता जी हमने सजाई हुई थी एक रथ में। तो ऐसे लगे गीता जी में से राधा रानी ऐसे प्रेरणा दे रही है कि तुम गीता जयंती कुरुक्षेत्र तो सब लोग मनाते जा जाकर, तुम बरसाने क्यों नहीं मनाओ मेरे चरणों में। तो हमने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई रथ में से, हम अचंबा करें। फिर हमने
ऐसे मत्था टेका कोई नहीं है, तो अंदर से ऐसा होया कि स्वयं राधा रानी प्रेरणा दे रही हैं कि बरसाने में आप मनाएं। तो राधा रानी की जो सीढ़ियों के पास है वहाँ सब हम आए। लोग बोले ये क्या बात हुई, आपके दिमाग में क्या हो गया? जा तो हम कुरुक्षेत्र रहे थे। हम कहा नहीं, हमें तो राधा ने प्रेरणा दी है। तो माधव जी हम सब आए, बगीचा एक बहुत बड़ा था, मैनेजर से बात करी घनश्याम जी से, जो छाजूराम बगीचा में, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है। और जयंती शुरू होगी, अनेकों लोगों की कृपा से, गीता गुरु ज्ञान की आशीर्वाद से। ऐसे किशोर जी की लीला बताई भी नहीं जाती, कि ये तो बताई दी है। बड़ी दिव्य लीला किशोरी नित्य अपने श्रद्धालु भक्तों से श्रद्धा विश्वास रूप व्याभ्याम बिना न पश्यंति सीता स्वाम ईश्वरम, ईश्वर की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी नित्य अचंबित कर देती है। बस श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। अनेकों एक बार जरूर आप लोग विश्वास करके रखिए हमारी किशोरी जी पे। जी निश्चित, एक न एक दिन आपको भी जरूर राधा रानी किसी न किसी माध्यम में दर्शन देती है। सरल है, देरी है, हमारे गुरु भाइयों को देती है, सब संतों को। भावुकता होनी चाहिए। बोली राधा रानी। अपने गुरु भाई के चरणों में दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। देखिए आपसे भक्त लोग, ये ब्रज के ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना देखो संपूर्ण जीवन मतलब उन लोगों के लिए निकाल दिया। आप ब्रज से बाहर भी नहीं जाते, अखंड ब्रजवास करते हैं, नहीं जाते। तो आपसे भक्त लोग अगर गीता में बाबा को कुछ अगर करना चाहें तो आपसे भक्त लोग कमेंट करके और सहयोग भी कर सकते हैं। कहीं प्रचार कराना चाहते हैं, वहाँ भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए। देखिए हमें जहाँ पुण्य काम करना चाहिए वहाँ जरूर करना चाहिए। लोग बाहर में गलत जगह पे पैसा खर्च कर देते हैं, तो हमें वहाँ जरूर देना चाहिए जहाँ पर लोगों का कल्याण हो, जहाँ पर वो पैसा कल्याण के लिए लगे। मानव जीवन में जितना कल्याण कर सके कर लें, क्योंकि भक्ति कई तरीके से की जाती है। धन है धन प्रथम गति जाकी, रामायण में कहते हैं वो धन धन है जिसमें प्रथम गति है, अर्थात दान देता, दान भोग और नाश। तो तीन ही गति हैं, धन की, दान भोग और नाश। तो तुलसी बाबा कहते हैं वो धन है, दान, वो धन और वो देने वाला धन है जो प्रथम गति का प्रयोग करता है। इसलिए बंधु दशांश का दान का बड़ा महत्व है। मैं तो प्रभु बाबा आप खुश रहें, आपके दर्शकों को आशीर्वाद है हमारा और हमारे गुरु भाई का सबका आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी की मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम। जो भी हमारी माताएं बहनें प्रभु जी लोग देख रहे हैं, एक बार उनको राधा रानी की कुछ झलक दिखा दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सुना है उनके मनोरथ पूर्ण हो, उनके घर में सुख शांति आनंद रहें और उनके लिए एकादशी की शुभकामनाएं, सदा मंगल हो। राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। और एक बार जो प्रभु जी के साथ बाबा आए उनको भी मैं दिखाना चाहूँगा। प्रचार में हमारे साथ ही रहते हैं, तो बाबा के साथ ही आदरणीय बाबा फूलदास जी महाराज उनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम मंगलम। राधे राधे।